Good morning, all students. Today we will reach प्रोटीन malnutrition. यानी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा प्रोटीन कुपोषण, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोषण के बारे में, यानी हम बात कर रहे थे भोजन और मानव स्वास्थ्य। पिछले वीडियो में आपने जो टॉपिक पढ़े होंगे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में, मैं आपको उनको रिपीट कर देता हूँ। उसमें आपने पढ़ा पोषण, ठीक है, पहला टॉपिक आपने लिया था पोषण। सेकंड पोषक न्यूट्रिएंट, आपने अगला लिया संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, कुपोषण, अल्प पोषण, अति पोषण, और आपने पढ़ा था विटामिन कुपोषण। और इस विटामिन कुपोषण के अंदर आपने बात की थी विटामिन ए, B1, B2, इन्हें राता बीर खा के पशरी आपने पढ़ा था। राता मीन्स रतौंधी, बे मीन्स बेरी बेरी, री मीन्स राइबोफ्लोविनोसिस, पे मीन्स पैलेग्रा, एस स्कर्बी और री रिकेट्स। ये सब आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। विटामिन B1, B2 एंड V3, VC एंड T, ठीक है। तो आज हम बेटा इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण। कल का टॉपिक कंप्लीट हो गया था विटामिन कुपोषण। आज हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण। व्हाट इज प्रोटीन मालन्यूट्रिशन? प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण क्या है? तो बेटा ये जानने के लिए आपको जरूरी है कि भोजन के अंदर प्रोटीन एक ऐसा स्रोत है जिसका होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार के भोजन को संतुलित भोजन हम तब कहेंगे तब उस भोजन के अंदर प्रोटीन की उचित मात्रा हो। यदि किसी जीव के भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है, तो उस विकार को कहा जाता है प्रोटीन कुपोषण। और इस कुपोषण के विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। प्रोटीन कुपोषण से क्या प्रभाव पड़ता है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रोटीन कुपोषण के द्वारा ऐसे रोग हो जाते हैं जिससे ना तो शरीर की ग्रोथ बढ़ती है, ना उपापचय क्रिया हो पाती है, ना उसका शरीर ठीक से, उसकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव हो पाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण। और आप ऐसे तो जानते होंगे जो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है वो शाकाहारी जीवों में है दूध और दाल। तो इस शाकाहारी जीव प्रोटीन के लिए दूध और दाल का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और दालों में भी देखें तो सोयाबीन के अंदर लगभग 30 से 35% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोशिकांग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनका पुनर्निर्माण होना, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना सब प्रोटीन के काम है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और प्रोटीन के द्वारा हमारी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत होती है। अब यदि प्रोटीन हमारे भोजन में ठीक प्रकार से नहीं है तो हम कुपोषित हो जाएंगे, किसके? प्रोटीन के, और उसे कहा जाता है प्रोटीन कुपोषण। ठीक है बेटा, तो आज हम इस टॉपिक पर आगे बात करते हैं कि प्रोटीन कुपोषण क्या है। तो आप अपनी कॉपी में पॉइंट डाल दें प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप? यानी भोजन में प्रोटीन की कमी होना। भोजन में प्रोटीन की कमी होना क्या कहलाएगा? प्रोटीन कुपोषण। लैक ऑफ प्रोटीन इन दिस डाइट। लैक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। हमारे भोजन में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहा जाता है। अब प्रोटीन कुपोषण का कारण क्या है? कारण जाने। सबसे प्रमुख कारण जाने कि हमारा असंतुलित भोजन,
असंतुलित भोजन। इसके अलावा देखें गरीबी। असंतुलित भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा ठीक प्रकार से नहीं है, तो वो भोजन असंतुलित हो गया। इसके अलावा देखें गरीबी। गरीबी का मतलब होता है कि जिनके पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही हो। तो गरीबी के कारण भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से, क्योंकि यदि किसी बालक को दूध नहीं मिले, दाल नहीं मिले या मछली नहीं मिले, ठीक है, तो उसके कारण क्या, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी आती जाती है। जब प्रोटीन की कमी आ गई तो रोग कैसे हुआ? तो देखिए, प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। रोग कितने? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो रोग है उसका नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर पहला रोग। अब इस रोग में क्या हुआ? क्वाशियोरकर पूछ ले, क्वाशियोरकर क्या है? तो आप बताएंगे प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर है। और इस रोग में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होता है? बच्चे प्रभावित होते हैं। अब क्वाशियोरकर किससे हुआ? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। और दूसरा रोग है मेरस्मस। ये भी प्रोटीन कमी से हुआ, लेकिन प्रोटीन के साथ क्या हो गई? ऊर्जा की कमी। प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होने पर कौन सी स्थिति हो जाएगी? मेरस्मस हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों रोगों के यदि हम लक्षण की बात करें, ठीक है, तो क्वाशियोरकर रोग में क्या होता है? शरीर में सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है। तो ऐसे जो लक्षण हैं वो सब किस में आएंगे? क्वाशियोरकर में। यानी शरीर में सूजन आ गई तो क्वाशियोरकर, और शरीर सूख गया तो मेरस्मस। मेरस्मस में क्या है कि जो शिशु है, बच्चा है, वो बिल्कुल ऐसा कांतिहीन, हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल उसका कंकाल तंत्र ऐसा दिखाई देने लगता है। तो दोनों ही रोगों की बात करें तो लक्षण यदि हम देखें, लक्षण तो देखें, सबसे पहली बात है शरीर में सूजन। शरीर में सूजन आ जाती है, ठीक है। और पेट का फूलना, पेट फूल जाता है। और देखें तो उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और शुष्क हो जाती है। पीली व शुष्क यानी सूख जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो बच्चे का स्वभाव, बच्चे का स्वभाव कैसा हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सब, लेकिन ये सब तो किसमें? क्वाशियोरकर में है। मेरस्मस में क्या होगा? मेरस्मस के अंदर बच्चे का जो शरीर है वो बिल्कुल सूख जाता है, हड्डियों का ढांचा बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे मेरस्मस में देखें आप। मेरस्मस के लक्षण दोनों को अलग अलग नोट करें आप। ये तो क्वाशियोरकर के लक्षण हैं और ये मेरस्मस के लक्षण हैं। तो इसमें क्या होता है? शरीर की जो त्वचा है या शरीर है वो हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है। उसकी आंखें अंदर गड्ढे में धसी हुई, आंखें कैसी दिखेंगी? धसी हुई दिखाई देती है, यानी कांतिहीन स्थिति में आ जाता है। तो ये जो प्रोटीन कुपोषण है ये कई बार क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है।
तो 3 नंबर के हिसाब से देखें तो आप प्रोटीन कुपोषण में आप लिखेंगे भोजन की कमी से या भोजन में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। और इस रोग के कारण में आप कहें असंतुलित भोजन, गरीबी के कारण, भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाना, ये सब इसके कारण हैं। रोग 2 प्रकार के हैं। पहला रोग क्वाशियोरकर और दूसरा मेरस्मस। क्वाशियोरकर में क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर। और मेरस्मस प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी, ऊर्जा मतलब कैलोरी, जो हम भोजन करते हैं उस भोजन यानी कैलोरी की कमी हो गई तो वो क्वाशियोरकर नहीं मेरस्मस रोग हो जाएगा। फिर क्वाशियोरकर होने पे हमें लक्षण दिखाई देंगे, शरीर में सूजन, पेट का फूलना, त्वचा पीली पड़ जाना, शुष्क हो जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब जो लक्षण हैं ये किसके हैं, क्वाशियोरकर के। और दूसरा मेरस्मस के अंदर क्या होता है कि जो बालक है उसकी हड्डियों का ढांचा सूख जाता है, एक तरह से हड्डियां दिखाई देने लगती है और आंखें धसी गड्ढे में धस जाती है। ये मेरस्मस के लक्षण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे खनिज कुपोषण यानी मिनरल माल न्यूट्रिशन। खनिज कुपोषण तो बेटा मैं एक एक आपको बताता जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। खनिज कुपोषण जैसे कहेंगे हम मिनरल माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व बहुत आवश्यक होते हैं, जिसमें बात करूं कैल्शियम, सब जानते हैं कैल्शियम को। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ठीक है, इसके अलावा आयरन और आयोडीन। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, ये सभी एलिमेंट खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यदि इन खनिज तत्वों की हमारे भोजन में कमी हो गई तो वो क्या कहलाएगा, खनिज कुपोषण। यानी मैं ये कहूंगा हमारे भोजन में खनिज तत्वों की कमी होना खनिज कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब इन खनिज कुपोषणों की हम एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात करूं मैं कैल्शियम। ठीक है, मैं एक एक की बात कर रहा हूं, आप नोट करते जाना। सबसे पहले लिया मैंने कैल्शियम। तो कैल्शियम किस किस पदार्थों में पाया जाता है, तो कैल्शियम में आप लिखेंगे सबसे पहले प्रमुख स्रोत, ऐसा आपको सब में लिखना है, मैं एक समझा देता हूं। यानी कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कैल्शियम पाया जाता है, तो देखो कैल्शियम पाया जाता है दूध के अंदर। किसमें होता है, दूध में, और हरी सब्जियों में, और फल में, और अंडे में भी होता है। जो अंडे खा सकते हैं उनको अंडे में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। ठीक है, अब यदि नेक्स्ट हम बात करें इस की कमी से क्या होगा, क्योंकि विटामिन डी जो है, विटामिन डी के साथ यानी कैल्शियम यदि कम हो जाता है तो हड्डी और दांतों की जो मजबूती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे इसमें कार्य। कार्य में आप लिखें, मैं बोल रहा हूं, आप लिखें कार्य में, यह कौन, कैल्शियम, यह विटामिन डी के साथ हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स व बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। वह हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती है। भंगुर का मतलब होता है टूटने वाली, जो बार बार जैसे फ्रैक्चर आना, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, हरी सब्जी, फल, और आपने कार्य में लिखा होगा कि यह विटामिन डी के साथ हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी से भी बच्चों में रिकेट्स
और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। मैं लिख देता हूं, कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स, और जो बड़े हैं, बड़ों में यदि कहें हम, जो वयस्क हो जाते हैं, बड़ों में रोग होता है ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। दूसरा आप लें सोडियम। ठीक है, तो जैसे आपने टॉपिक डाला है सोडियम, तो कैल्शियम में आपने जिस प्रकार लिखा है उसी तरह आप इसमें भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखें इसमें, जैसे आपने कैल्शियम में लिखा है ऐसे ही आप टॉपिक डालें और लिखें प्रमुख स्रोत। यानी जो सोडियम है वो कौन कौन से पदार्थों में पाया जाता है, तो सोडियम टॉपिक डाल के लिखें प्रमुख स्रोत। और प्रमुख स्रोत के अंदर आप देखें इसमें सोडियम कहाँ मिलेगा हमें, इसमें लिखो साधारण नमक कॉमा मछली कॉमा मीट, जो मांसाहार खाने वाले हैं, कोई जरूर नहीं सबके लिए मैं बोल रहा हूं, आपको तो ये बताना है कि सोडियम इसमें पाया जाता है। साधारण नमक, मछली, मीट, अंडे और दूध। ठीक है, कुछ हरी सब्जियों में भी सोडियम मिल जाता है, बाकी आप ये तो याद रखें, नमक, मछली, मीट, अंडे और दूध, इनमें क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने लिख लिया प्रमुख स्रोत। अब इसी तरह आप लिखें कार्य, जैसे आपने कैल्शियम में लिखा है इसी तरह आप लिखें इसमें भी कार्य है। सोडियम का काम क्या है, तो सोडियम का आप कार्य लिखोगे कि मांसपेशी संकुचन। कई बार आपने देखा होगा, कई बार हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है और हम यदि डॉक्टर को दिखाएं तो वो हमें सोडियम वाली या पोटेशियम वाली टेबलेट देते हैं, क्योंकि मांसपेशियों के संकुचन और इनका जो सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर में सोडियम और पोटेशियम का होना आवश्यक है। तो आप इसका कार्य लिखें मांसपेशी संकुचन कॉमा तंत्रिकीय आवेग संचरण। हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र काम करता है, संवेदी प्रेरक तंत्रिका काम करती है, उनके संचरण में भी इसका योगदान है। तो क्या लिखा आपने, मांसपेशी संकुचन कॉमा तंत्रिकीय आवेग संचरण। ठीक है, और एक कार्य लिखें शरीर का विद्युत अपघटन, और एक को लिख देना संतुलन बनाना। ठीक है, संतुलन बनाना। अब आप इसी तरह अगला खनिज तत्व लिख दें आप पोटेशियम। कौन सा लिखोगे, पोटेशियम के अंदर भी आप सिमिलर करें, जो सोडियम में आपने लिखा है वही पोटेशियम में आपको लिखना है। और ये ध्यान देना है कि सोडियम लगभग सोडियम तो केवल कुछ ही सीमित स्रोतों में है, जबकि पोटेशियम ऐसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिनका उपयोग खाने में करते हैं, विभिन्न पदार्थों में इनकी सूक्ष्म मात्रा तो लगभग पाई जाती है। तो आप पोटेशियम में प्रमुख स्रोत में लिख दें कि पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसका कार्य लिख दो आप, जो आपने सोडियम में लिखा है वही कार्य इसके हैं, वही मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकी आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाना, ये सभी कार्य भी पोटेशियम के हैं। यानी सोडियम और पोटेशियम के कार्य लगभग सिमिलर हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद अगला टॉपिक आप डालेंगे फास्फोरस। कौन सा टॉपिक डालेंगे, फास्फोरस। नंबर 4 फास्फोरस में आप लिखें प्रमुख स्रोत। उसी तरह जैसे आपने इसमें लिखा है कैल्शियम में, इस तरह आप इसमें लिखें फास्फोरस, और फास्फोरस के अंदर भी आप ऐसे ही लिखें प्रमुख स्रोत। और प्रमुख स्रोत में आप लिखें ना, फास्फोरस जो तत्व है वो किसमें पाया जाता है, आप इसमें लिखें वही जैसे दूध, हरी सब्जियां, फल, ठीक है, अनाज, जो अंकुरित अनाज है उसमें भी होता है, और सूखे मेवे,
सूखे मेवे, सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, दाख, बादाम, काजू, पिस्ता, उनमें भी ये फास्फोरस पाया जाता है। और इसी तरफ लिखें इसका कार्य, कार्य लिखेंगे आप। तो ये जो फास्फोरस है ये किसके साथ काम करेगा? कैल्शियम के साथ। तो इसका कार्य नोट करें, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ हड्डियों व दांतों को, हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करना। कैल्शियम के साथ हड्डियों व दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम किसका है? फास्फोरस का है। नंबर 5 आप डाल दें लोहा, और इसका दूसरा नाम है आयरन। ठीक है, प्रतीक मैंने सबको आपको लिखी दिए। ये कैल्शियम है, ये सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये आयरन Fe और आयोडीन I। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आयरन की, लोहा। तो इसका सबसे पहले आप नोट करेंगे प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत में आप लिखें लोहा किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी, फल, बाजरा, गुड़ और यकृत। ध्यान रखें, लोहा पाया जाता है। आप हरी सब्जी की बात करें तो पालक, पालक में सबसे ज्यादा आयरन है। और अनाज में देखें तो बाजरे में सबसे ज्यादा आयरन है। और लीवर का मतलब यकृत, कलेजी नाम सुना होगा, जो मांस खाने वाले जानते हैं। कलेजी के अंदर भी आयरन पाया जाता है, और गुड़ में भी आयरन पाया जाता है। तो आप लिख लें इस प्रमुख स्रोत के अंदर, यहाँ आप लिखें हरी सब्जी, फल, बाजरा, गुड़, यकृत आदि। ठीक है, अब इसी तरह लिखें इसका कार्य है। ठीक है, तो कार्य के अंदर क्या लिखोगे आप कि लोहे का जो प्रमुख काम है वो है रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना किसका काम है? आयरन का। और कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन का काम भी है। अब आयरन की कमी हो गई तो आयरन की कमी से रोग हो जाता है रक्त अल्पता। इसकी यदि कमी हो गई आयरन की तो कमी से रक्त अल्पता या एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं खून की कमी हो गई। तो खून की कमी किस कमी से हुई? आयरन की। इसलिए आपने देखा होगा जो गर्भवती महिलाएं होती है उनकी आयरन की जो गोलियां हैं, फॉलिक एसिड गोलियां पहले ही चालू कर दी जाती है गर्भधारण होते ही, ताकि उनके शरीर में खून की कमी नहीं आए। ठीक है, इसलिए लोहा तत्व या आयरन की जो गोलियां हैं वो खिलाई जाती है। ठीक है, तो छठा जो खनिज तत्व है वो क्या है? वो आयोडीन है। आयोडीन, तो आयोडीन एक तरह से देखें तो समुद्री जितने भी भोजन हैं, समुद्र से प्राप्त होने वाली, चाहे मछलियां हो, हरी सब्जी हो, विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं, इन सब में आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसमें भी लिखें आप इसी तरह प्रमुख स्रोत, और प्रमुख स्रोत के अंदर आप डालें आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, और आप डालें समुद्री भोजन, समुद्री भोजन, और आप डालें मछली। क्या डालोगे? मछली और हरी सब्जी। ठीक है, अब आप इसका लिखेंगे कार्य। आयोडीन का कार्य क्या है? कार्य लिखो आप, मैं बोल रहा हूं, लिखो आप। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कमी से घेंगा रोग हो जाता है। तो ये जो आयोडीन है थायरोक्सिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लिखें थायरोक्सिन
हार्मोन, नहीं लिख पाओगे, लिख देता हूँ, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नाम सुना है घेंगा, गलगंड, इसी का नाम है, घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है और शारीरिक व मानसिक दुर्बलता हो जाती है। ये किसके लिख रहे हो आप सब? खनिज कुपोषण यानी आयोडीन के। तो देखिए इन सब में मैं बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम एक प्रमुख खनिज है जो हमारे शरीर में तंत्रिकी आवेग, पेशी गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए जरूरी है। और सोडियम शरीर में जल की मात्रा को भी बनाए रखने में मददगार है। तो देखिए वैसे तो सभी जितने भी पोषक तत्व में खनिज पोषक तत्व बहुत जरूरी है, लेकिन हम बात करें जैसे हम क्योंकि बहुत अधिक हमें बार बार पानी पीना पड़ता है शरीर की तरलता बनाए रखने के लिए, तो सोडियम शरीर में जल की मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। तो यदि हम गर्मियों में बार बार ज़्यादा पानी पीते हैं तो उससे शरीर में क्या है कि सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा नमक का यूज गर्मियों में हल्का सा बढ़ा देना चाहिए ताकि सोडियम की मात्रा शरीर में बनी रहे। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बात की प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। प्रोटीन के जो दोनों रोग हैं क्वाशियोकर और मैरस्मस, उनको ठीक से आप लर्न कर लें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्रोटीन कुपोषण का। और विटामिन कुपोषण का जो आप पढ़ चुके हो, ये अमूमन बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं और इसी हिसाब से हमें स्टडी करनी है। तो इस क्वेश्चन को आप क्लियरली कर लें, क्योंकि खनिज कुपोषण में तो जैसे रोग निकालते हैं, जैसे मान लो गलगंड घेंगा रोग किसकी कमी से हुआ, तो वो आप बताएंगे आयोडीन की कमी से, क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन निर्माण करता है और इसकी कमी होगी तो घेंगा रोग हो जाएगा। ऐसी रक्त अल्पता, खून की कमी किस खनिज कुपोषण की कमी से होता है, तो वो है आयरन। तो आप इसी तरह क्वेश्चनों को इस तरह बनाकर भी याद कर सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा उस तत्व का नाम बताइए जो कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों को मजबूती प्रदान करता है, तो वो तत्व कौन सा होगा? फास्फोरस होगा। ठीक है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि पोटेशियम के अलावा और कौन सा तत्व है, पोटेशियम के अलावा और कौन सा तत्व है जो मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग नियंत्रण का कार्य करता है, तो वो है सोडियम। ठीक है। और हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में कैल्शियम के अलावा तत्व कौन सा है? फास्फोरस। या फास्फोरस के अलावा कौन सा तत्व है? कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो वो है रिकेट्स। और बड़ों में कौन सा होता है रोग, तो वो है ऑस्टियोमलेशिया। तो इस प्रकार इन खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण से संबंधित जो क्वेश्चन आज बने हैं, उन क्वेश्चन पे आप चर्चा करें और एक एक पॉइंट को नोट करें, और जो पॉइंट आपकी समझ में नहीं आए उस पॉइंट को आप मेरे से क्लियर करेंगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको आपको और क्लियर समझाऊंगा, लेकिन आप इनको नोट अच्छी तरह करें। जैसे प्रोटीन कुपोषण के अंदर आपने पढ़ा क्वाशियोकर और मैरस्मस, तो दोनों रोग होते तो प्रोटीन की कमी से है, प्रोटीन की कमी से ही हो रहे हैं, क्वाशियोकर भी और मैरस्मस भी। लेकिन क्वाशियोकर में क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी से होता है, क्वाशियोकर केवल प्रोटीन की कमी से हुआ है, जबकि मैरस्मस के अंदर प्रोटीन की कमी के साथ साथ जो ऊर्जा है, कैलोरी है, उस कैलोरी की मात्रा में भी कमी आ जाती है। ठीक है। तो इस तरह आप उनको डिफरेंस करके पढ़ेंगे आपके क्वाशियोकर में क्या हुआ, मैरस्मस में क्या हुआ। इसी तरह हम देखें तो इसके लक्षण में भी अंतर है। यदि पेट फूल रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, तो वो क्वाशियोकर है। ठीक है। और शरीर यदि सूख रहा है, हड्डियां दिखाई दे रही है, तो वो मैरस्मस है। तो दोनों में आप इस प्रकार इनको अंतर भी करते रहेंगे और अंतर करके तुलना करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होता जाएगा। इसी तरह खनिज तत्व में आपने जो पढ़ा, तो खनिज तत्व में भी प्रमुख रूप से आप इनको कार्य याद रखना बहुत जरूरी है। प्रमुख स्रोतों पर तो इतने क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि प्रमुख स्रोत तो आप देखो फल में सभी प्रकार के तत्व हैं, हरी सब्जी के अंदर सब प्रकार के तत्व हैं, दूध के अंदर सभी प्रकार के तत्व हैं। तो प्रमुख स्रोत आपसे पूछ ले तो आप तो केवल दूध, हरी सब्जी, दूध, हरी सब्जी और फल, इन तीनों का नाम लिख दिया तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? कार्य में से। तो कार्य के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा या आयरन है, इनके जो संबंधित कार्य हैं उन कार्यों पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है और उससे संबंधित ही आपको याद करना है। तो
तो आप क्लियर उनको अंडरलाइन कर लें कि खनिज तत्वों के जो कार्य हैं आपने जैसे देख रखा है, कैल्शियम से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, ऐसे ही अन्य खनिज तत्वों के अंदर भी है। आप एक बार इनको तरीके से देख लें। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और लोहा, इनकी कमी से जो रोग है, लोहे से रक्तअल्पता, आयोडीन से घेंगा। इस तरह आपको क्लियर इसमें देख लें, और जो समझ में नहीं आया उसको नोट करके मेरे से आप पूछ लें। ठीक है, आज के वीडियो में आपसे मैं इतनी ही चर्चा करूंगा। बाकी चर्चा आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप मेरे से बात करेंगे, जिसमें मैं आपको आगे जैसे मानव स्वास्थ्य संबंधी जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करूंगा। यहाँ हमने बात की थी केवल कुपोषण से संबंधित, जिसमें आपने पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण, पोषण, संतुलित भोजन, इनसे संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे, जिसमें पीने का जल है, उसके गुण क्या है हमारी बॉडी के अंदर, क्या प्रदूषित जल से भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो इन सब की बात मैं अगले वीडियो में आपसे करूंगा, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपको भी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको इस तरह के वीडियो आपको डालते रहूँगा, और आप कॉपी बना ली होगी कॉपी तो शायद सभी ने, और तरीके से आप उसका स्टडी करते जाए। पहले चैप्टर के मैं पॉइंट लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पिछले वीडियो में मैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 आपको कंप्लीटली लगभग पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों का जो चैप्टर चल रहा है वो अब 9th चैप्टर चल रहा है, लाइट वाला। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे भी चाहें तो उसको आप सर से पूछ कर लिंक ले लेना, और आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं, यानी दोनों मीडियम के ही आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में बात करूँगा। आज के लिए